हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेडी सिंप्लीफाइड। सो जब भी हम अपने फाइनल ईयर्स में होते हैं, फाइनल प्री फाइनल ईयर में बस ये बात होती है कि अब डिग्री मिलने वाली है, तो अब हमें नीट पीजी या आईआईसीटी जैसे एग्जाम्स को क्लियर करना है। हम भी जब रशिया में थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स हम बस ये बोलते थे कि अब जाते से बस फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी निकल जाए, और जैसे ही वो हम लोग के फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले तो हम बस ये कोशिश कर रहे हैं कि पीजी की सीट मिल जाए। ऑब्वियसली एक्सेप्टेड रीजंस हैं इसके कि पीजी चाहिए, पीजी करना है, बट कोई भी ये बात नहीं करता कि इतने टफ कॉम्पिटिटिव माहौल में अगर किसी को पीजी की सीट नहीं मिल रही तो क्या करना चाहिए। कोई डिस्कशन ही नहीं है इसके बारे में। तो जब डिस्कशन है ही नहीं तो दो ऑप्शंस हैं जो हम चूज कर लेते हैं। एक तो किसी हॉस्पिटल में जेआर शिफ्ट कर लेते हैं, या तो फिर कहीं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं, क्लिनिक सेटअप कर लेते हैं। पर है ना दूसरे ऑप्शंस, तो वो डिस्कस क्यों नहीं होते। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों से उन दूसरे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत ही कम लोग हमें बताते हैं, या कई लोगों को पता ही नहीं है कि एमबीबीएस के बाद हम ये चीजें कर सकते हैं। सो पहला ऑप्शन है यूपीएससी सीएससी एंड यूपीएससी सीएमएस। सो अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो, आपको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे पॉलिसी मेकर हो, तो यू कैन गो फॉर यूपीएससी सीएससी और सीएमएस। सीएससी कंबाइंड सर्विस एग्जामिनेशन, उससे आप आईएएस ऑफिसर या आईएफएस ऑफिसर बन सकते हो, और आप इंडिया के पॉलिसी मेकिंग में, कंट्री के पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हो। ये एग्जाम इक्वली कॉम्पिटेटिव है जैसे कि हमारे नीट पीजी एग्जाम होता है। सो अगर आप नीट पीजी में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप एडमिनिस्ट्रेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो ही आप इस पाथ को चुने। नहीं तो अगर आप इतने कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर कर सकते हैं तो बेटर ऑप्शन है कि नीट पीजी ही करें, क्योंकि आप उसी फील्ड में रहेंगे। बट स्टिल इट्स एवरीवन चॉइस। और दूसरा ऑप्शन था कि यूपीएससी सीएमएस। इन दोनों को मैंने एक ही कैटेगरी में इसलिए रखा है क्योंकि दोनों का रोल एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ही होता है। सीएमएस इज कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, जिसके थ्रू आप रेलवेज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के मेडिकल ऑफिसर बन सकते हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एक्ट के थ्रू, या अलग अलग जगह मेडिकल ऑफिसर बन सकते हो सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में। तो ये एक ऑप्शन था यूपीएससी का। सेकंड हम बात करते हैं कि एमबीए राइट इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, या मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, या मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। इन तीनों को भी मैंने एक ही ग्रुप पे रखा है कि क्योंकि मेरे मानना है कि बेसिकली तीनों करने के बाद आप एज ए मैनेजर पोस्ट पे काम कर सकते हो किसी भी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, और वहां पे आपको बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है। इसका एक प्लस पॉइंट है कि आप दो हॉस्पिटल्स भी मैनेज कर सकते हैं, तो जो पे स्केल है वो अप्रोक्सीमेटली आपको एक पीजी के इतनी मिल सकती है। तो जो इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ कि इसमें आप मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ करके डब्ल्यूएचओ या यूनिसेफ जैसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब पा सकते हैं। मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एमबीए करके आप इंडिया के अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में जॉब पा सकते हैं। बट जो कंपटीशन है इन फील्ड में, क्योंकि अगर आप किसी छोटे मोटे एमबीए इंस्टीट्यूट से डिग्री लेंगे इसकी, तो चांसेस कम है कि आपको जॉब सिक्योरिटी हो। इसलिए कोशिश करना है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईएम हो गए और डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है जो मैनेजमेंट के अच्छे इंस्टीट्यूट्स है जहाँ सीट्स ऑफर होती है, या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एम्स दिल्ली में भी सीट्स है, तो ऐसे जगह से आप करें तो आपकी जॉब सिक्योरिटी होगी राइट। और अब्रॉड में भी कनाडा और यूके एक अच्छा ऑप्शन है जो कि फॉर मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ या मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये रह गया मैनेजिंग काइंड ऑफ ऑप्शन राइट। इसके बाद है कि मेडिकल लॉयर बन सकते हैं, तो ये एक डिफरेंट थिंग है। देखिए, जो भी एमबीबीएस ग्रेजुएट है वो एलएलबी कर सकता है एंड दे कैन बिकम अ मेडिकल लॉयर। सो इसमें क्या होगा, आप भी एज अ गवर्नमेंट लॉयर अपॉइंट हो सकते हैं फॉर मेडिकल लीगल केसेस। आप बड़े कॉर्पोरेट या प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है वो आपको हायर करके रख सकते हैं फॉर देयर केसेस। आप किसी पेशेंट का केस लड़ सकते हैं जो फील कर रहा है कि उसको चीट किया है हॉस्पिटल ने, या किसी डॉक्टर ने गलत ट्रीटमेंट दिया। तो बीइंग फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड आप दूसरे लॉयर से ऐसे केसेस के लिए ज्यादा प्रेफर्ड लॉयर होंगे अगर आप मेडिकल लॉयर बनते हैं तो। सो इसमें ये एक फायदा है। तो मेडिकल लॉयर भी एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है जो कि लोग ऑप्ट कर सकते हैं अगर आपको ऐसे फील्ड में इंटरेस्ट है तो।
उसके बाद एक और ऑप्शन है मेडिकल और क्लिनिकल रिसर्चर। इंडिया में मेडिकल और क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर बहुत ही ज्यादा जोर देने की जरूरत है। गवर्नमेंट शायद चाह भी रही है, बट पीपल आर नॉट ऑप्टिंग इट, पीपल उसके पीछे नहीं, लोग उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। बट क्लिनिकल रिसर्च अगर आप अच्छे से कर सकते हैं, आपको ट्रायल्स में इंटरेस्ट है, आपको एक्सपेरिमेंट्स में इंटरेस्ट है, तो आप एम्स पीजीआई जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स में या आईसीएमआर में भी एक बढ़िया जॉब पा सकते हैं अगर आप क्लिनिकल रिसर्चर या मेडिकल रिसर्चर बनना चाहते हैं। इसके बाद अगर आपने मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस कर लिया है एंड स्टिल आपके पास एक इंजीनियर वाला दिमाग है, आप एक टेक काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है कि आप मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी एमटेक जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं बायोमेडिकल रिसर्च में, राइट। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं आप एमटेक। इससे क्या होगा, आपको पता है कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स की, कैसे इन्वेंशंस की जरूरत है जिससे हेल्थ सेक्टर आगे बढ़ सकता है, एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड engineer also in that field and who can help the health sector, इस देश के हेल्थ सेक्टर को डेवलप करने में आप हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है जो कि वेरी अंडररेटेड है इंडिया में, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, वो है मेडिकल ब्लॉगिंग एंड जर्नलिज्म। आई नो, मैं काफी अच्छे डॉक्टर्स और सर्जन्स को जानता हूँ जो यूएस यूके में खुद का शो लेते हैं, ठीक है, टीवी चैनल पे उनका एक पर्सनल शो है जिसपे वो हेल्थ के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई इंटरेस्ट है तो आप भी यहाँ के कुछ चैनल से बात करके आप डायरेक्टली जर्नलिज्म का 6 महीने का कोई कोर्स करके आप उन कंपनीज में या उन चैनल्स में एज अ होस्ट, एज अ जर्नलिस्ट काम कर सकते हैं, जिसमें भी काफी अच्छा पैसा है। उसके साथ साथ आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, क्लिनिकल प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इन सब चीजों में मोस्टली ये है कि आपका जो भी ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है, इसमें आपका एक 9 to 5 जॉब है, आपके हेक्टिक नाइट ड्यूटीज बहुत कम लगेंगी, इसमें मोस्टली किसी में नहीं है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिला हो। मैंने आप लोगों को बस एक ब्रीफ आइडिया दिया है इन सारे ऑप्शंस के बारे में। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑप्शन में इंटरेस्ट है तो आई विल रिकमेंड कि आप इसके बारे में खुद से कुछ रिसर्च करें, और अगर कोई और अल्टरनेट ऑप्शंस आप लोगों को पता है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मेडी सिंप्लीफाइड। थैंक यू।